हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। तो पिछले वीडियोस में हम लोग ने क्लास 6 और क्लास 7 साइंस के चैप्टर कुछ डिस्कशन कर लिए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 ऑफ क्लास 7 साइंस। तो चैप्टर का नाम है सॉइल। तो बहुत बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। क्लियरली आपको समझाने वाला हूँ, नोट्स लेने देने वाला हूँ आप सबको। तो जो जो नोट्स जो होते हैं वो आप क्या कहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे इजी वे है। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है ये सब। तो मैं आपको इन डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह हमारा ट्रिविया। तो यहाँ पे ट्रिविया है, इन विच लेयर ऑफ द सॉइल डज वी फाइंड मोर अमाउंट ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो कौन से लेयर ऑफ सॉइल में हम लोग ज्यादा रॉक्स या फिर पत्थर हमको ज्यादा मिलते हैं। तो उसका आंसर इसी वीडियो के अंदर है, तो देखते रहना। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा है व्हाट इज द सॉइल। तो सॉइल का हम लोग डेफिनेशन क्या है, तो सॉइल कैसा बनता है, कैसे होता है। तो सॉइल क्या होता है कि एक अपर लेयर अर्थ क्रस्ट होता है। वो अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट होता है, वो क्या होता है, वो बनता है रॉक्स एक्शन और मतलब विंड के एक्शन और क्लाइमेटिक कंडीशन के थ्रू वो बनता है। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, तो क्या सॉइल बनता है, वो है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एंड एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट और इस क्लाइमेटिक रोल इसे बहुत ज्यादा मेंटेन विथ, मतलब सॉइल बनने के लिए आपको बहुत समय लगता है इसके लिए। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं विदरिंग। ठीक है, तो ये टर्म याद रख लेना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे द अपर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा था, द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, उसको सॉइल बोलते हैं। तो उसके अंदर ह्यूमस बहुत सारे चीजें मिक्सचर भी होते हैं, वो सब रॉक्स ह्यूमस वो सब मिक्सचर होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, वो क्या होता है, ये नेचुरल रिसोर्स है। ये सब नेचुरल रिसोर्स का सबसे मेन पार्ट यही है। और तो ये क्या करता है कि प्लांट्स और सबको न्यूट्रिएंट्स भी यही सप्लाई करता है। और यहाँ पे बहुत ऑर्गेनिजम्स का घर भी है, यहाँ पे वो लोग अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, वो सब रहते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए भी सॉइल एसेंशियल है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। तो ठीक है, सॉइल टीमिंग विथ लाइफ, इसका मतलब क्या है, मतलब सॉइल किस किस को घर देता है, मतलब वो क्या करता है, वो उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। तो यहाँ पे एक लिस्ट है, यहाँ पे मैंने 12 लिस्ट बनाया है, 12 एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एंड्स, टर्माइट्स, अर्थवर्म्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, मोल्स, बीटल्स, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब है। या तो इसके अलावा भी बहुत है, पर ये मेन कुछ है। ठीक है, तो ये है मोल, ये है रोडेंट्स, ये हमारे एंड्स, ये अर्थवर्म है। ठीक है, तो अर्थवर्म भी सॉइल फॉर्मेशन में काम करता है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सॉइल पोल्यूशन। तो आपने कभी ना कभी तो ये टर्म सुना ही होगा कि सॉइल पोल्यूशन क्या। मैंने पहले भी ये सब डिस्कस भी किया था कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। ठीक, तो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है कि जब भी सॉइल के अंदर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल या फिर नॉन डिग्रेडेबल पार्टिकल्स या फिर सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या होता है कि सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन किस किस वजह से होता है, यहाँ पे पॉलीथीन, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरीज, यहाँ पे बहुत सारे अदर जो नॉन डिग्रेडेबल या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उसकी वजह से सॉइल पल्यूट होना स्टार्ट कर जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जॉस्ट करते हैं अपने आप की एग्जिस्टिंग, वो क्या करते हैं कि लॉस करने लगते हैं, और वहां पे वो लोग भी अपने आप वो लोग मर जाते हैं, या फिर वो लोग कहीं और उनको शिफ्ट होना पड़ता है इसकी वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे थर्मोकॉल और केमिकल पेस्टिसाइड्स की वजह से भी यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि हार्मफुल गैसेस की वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। वो सब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जब जैसे कि कोई भी इंडस्ट्रीज होते हैं, तो उसी के आसपास क्या होता है कि वो उसके आसपास जो भी लैंड्स होते हैं वो लोग ज्यादा पोल्यूटेड होते हैं, या फिर वो लोग नॉन फर्टाइल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हार्मफुल गैसेस या फिर हार्मफुल लिक्विड्स, केमिकल्स को छोड़ा जाता है, क्योंकि वो लोग वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं।
तो उसकी वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड यूज नहीं हो सकता है। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे बैरिंग ऑफ लैंड, मतलब कि वो बंजर जमीन हो जाता है। तो इसको प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग प्लास्टिक और पॉलिथीन प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर दें। तो ये सबसे बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को यूज करना हम लोग कम कर सकते हैं, या फिर उसका ऑल्टरनेटिव हम लोग ढूंढ सकते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स और केमिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करें पहले हम लोग उसको, उसके हार्मफुल प्रोडक्ट्स को अलग करके फिर उसको रिलीज करें केमिकल्स को। फिर क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स और को हम लोग यूज करना हम लोग कम कर सकते हैं, और मैन्योर या फिर ह्यूमस जो भी नेचुरल फर्टिलाइजर्स है उसको हम लोग ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं या फिर प्रमोट कर सकते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है, ये सब सॉइल पोल्यूशन है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या है कि एक सॉइल का क्या क्या उसका लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक अर्थ क्रस्ट में जो तो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग सॉइल प्रोफाइल जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसी लेयर को बोलते हैं हॉरिजॉन्स। इस लेयर को यहाँ पे बोलते हैं हॉरिजॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, और लास्ट में आ जाता है हमारा बेड रॉक। तो यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ये ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेड रॉक। तो ए हॉरिजन में क्या होता है कि हमेशा ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमस और मिनरल्स या फिर यहाँ पे सॉइल यहाँ पे जो होता है वो ज्यादातर यहीं पे होता है। और ये हमेशा ए हॉरिजन क्या होता है कि टॉप सॉइल होता है। तो नेक्स्ट बी हॉरिजन होता है, वो होता है कि लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जनरली हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, सॉइल थोड़ा थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और ये होता है कॉम्पैक्ट होता है, और ये मिडिल लेयर होता है, तो इसको बोलते हैं बी हॉराइजन। तो थर्ड लेयर जो है हमारा है सी हॉराइजन, ये वाला। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर होना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे होते हैं, और ये लोग यहाँ पे सॉइल और पत्थर दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है बेड रॉक। बेड रॉक क्या होता है कि ये सबसे हार्ड है, सबसे लोअर लेयर है, यहाँ पे कि खाली रॉक्स और फिर पत्थर ही मिलते हैं, यहाँ पे सॉइल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे हार्ड होता है इसको डिग करना या फिर इसको खोदना। तो ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 4 लेयर है। तो ये 4 लेयर को आप हमेशा याद रखना कि ए हॉराइजन, बी हॉराइजन, सी हॉराइजन और बेड रॉक। ठीक है, तो आपको मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि कौन से लेयर में सबसे ज्यादा रॉक्स होते हैं, तो यहाँ पे आंसर है बेड रॉक। तो यहाँ पे आंसर है लास्ट, मतलब ये होता है कि ये लास्ट लेयर होता है ठीक सॉइल, तो वहाँ पे बेड रॉक जो जो कि सबसे ज्यादा रॉक्स वहीं पे मिलते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल। तो पहले आते हैं सैंडी सॉइल के ऊपर। सैंडी सॉइल क्या होता है कि उसके साइज पार्ट जो पार्टिकल्स जो पोर्शन होते हैं उसके वो क्या होते हैं बड़े होते हैं। तो सैंडी सॉइल के पोर्स मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और थोड़े से वो लोग क्या होता है कि नॉन अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब वो लोग एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं है, थोड़े थोड़े वो लोग उनके बीच में स्पेस होता है जिसके अंदर एयर या फिर वाटर का कंटेंट हो सकता है, और इसके अंदर इजीली पानी फ्लो कर सकता है। यहाँ पे आपने देखा होगा बीचेस में जहाँ पे जो रेत होता है उसी को बोलते हैं सैंडी सॉइल। सैंड जो होता है उसी को बोलते हैं सैंडी सॉइल। और ये यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होता है, और इसके अंदर एयर या फिर एयर और मॉइस्चर का कंटेंट, एयर का कंटेंट ज्यादा होता है और मॉइस्चर का कंटेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे सैंडी सॉइल जनरली ड्राई होता है, और इनका पार्टिकल साइज क्या होता है 0.2 से 2 mm इन डायमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टिकल साइज थोड़ा ज्यादा होता है, यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्ले सॉइल में इसका ऑपोजिट है। इस क्ले सॉइल में क्या होता है कि पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं यहाँ पे, और ये लोग क्या कहते हैं अट्रैक्ट करके रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल साइज यहाँ पे अट्रैक्ट, यहाँ पे पार्टिकल्स भी अट्रैक्ट करके रखते हैं, और यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, और इनके अंदर भी एयर होता है बट इतना ज्यादा नहीं होता है, और इनका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होता है। तो इन और ये सॉइल्स क्या होता है कि ये सॉइल्स यहाँ पे ज्यादातर गीले या फिर थोड़े बहुत ड्राई और गीले दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, और ये होता है सूटेबल फॉर प्लांट कल्टीवेशन। ठीक है, तो लास्ट आ जाता है लोमी सॉइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंडी सॉइल है, ये क्ले सॉइल और लोमी सॉइल है।
तो लोमी सॉइल क्या होता है कि ये भी फाइन पार्टिकल्स होता है, ये भी बहुत ही माइन्यूट होता है, ये क्या होता है कि ये क्ले सॉइल से भी कम पार्टिकल साइज होता है इसका, और ये क्या करता है कि इसके ज्यादा बाइंडिंग जो होता है इसका ज्यादा होता है, और यहाँ पे सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को बोल, तो यहाँ पे लोमी सॉइल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, तो यहाँ पे लोमी सॉइल होता है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, तो उसी को बोलते हैं स्लिट। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्ट या फिर स्लिट कुछ भी आप बोल सकते हो। तो लोमी सॉइल ज्यादातर क्या होता है कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छे से पकड़ता है, और यहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करने में इजी होता है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे पर्कुलेशन और रेट ऑफ वाटर हम लोग जानेंगे। पर्कुलेशन क्या होता है कि यहाँ पे पर्कुलेशन मतलब पेनिट्रेशन कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल। ठीक है, तो पेनिट्रेशन कैपेसिटी, अगर अगर हम पानी किसी सॉइल के ऊपर डालते हैं तो कितनी देर में पूरा अब्जॉर्ब कर अंदर जाता है, तो उसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन रेट। तो यहाँ पे पर्कुलेशन रेट के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, तो यहाँ पे है ये वाला फॉर्म, पर्कुलेशन रेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पे एमएल में लेना है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय पर्कुलेशन टाइम, मतलब कितने टाइम में पानी अंदर गया तो उसी को यहाँ पे ले जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग 200 ऑफ वाटर ले रहे हैं, तो यहाँ पे उसी को कितना लगेगा, 20 मिनट्स लगेगा पर्कुलेट होने में, तो उसी रेट को बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो रेट को क्या होता है कि हम लोग 200 डिवाइडेड बाय 20, यहाँ पे 200 अमाउंट ऑफ, यहाँ पे वाटर अमाउंट ऑफ, और पर्कुलेशन टाइम है 20 मिनट्स, तो यहाँ पे आंसर होगा 10 ml पर मिनट। तो ये हमारा पर्कुलेशन स्पीड है। ठीक है, तो ये हमारा 10 ml पर मिनट। तो यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है कि हाँ, सैंडी सॉइल में हाईएस्ट होता है और क्ले सॉइल में लोएस्ट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉइस्चर इन सॉइल। तो कभी सॉइल्स क्या होता है कि वो लोग भी मॉइस्चर कंटेन करते हैं। मॉइस्चर क्या होता है कि एयर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन का मॉइस्चर बोलते हैं। तो मॉइस्चर ज्यादातर सबसे ज्यादा क्या होता है कि क्ले सॉइल होल्ड करता है एंड लोमी सॉइल भी। और सब मॉइस्चर क्या होता है कि यहाँ पे सैंडी सॉइल में होता ही नहीं है, मतलब बहुत लीस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कोई भी सॉइल गीला होगा तो उसके अंदर मॉइस्चर पक्का होगा। तो इसी मॉइस्चर को कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे सॉइल सैंपल लिया जाता है और उसी को हीट किया जाता है। अगर हीट करते समय आपको यहाँ पे ड्रॉपलेट्स दिखेंगे तो ये समझ लेना कि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, तो इसी मेथड से हम लोग जानेंगे कि किसी सॉइल के अंदर मॉइस्चर कितना होता है और कितना अमाउंट में इसको कैसे मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ओके, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। तो ये हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मतलब पर्कुलेशन हम लोग कहते हैं, पेनिट्रेशन क्या मतलब, अब्जॉर्प्शन मतलब वो वाटर सॉइल कितनी कैसे वाटर को अब्जॉर्ब करता है अपने। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग जानेंगे कि मतलब एक सॉइल का अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 50 ग्राम्स ऑफ ड्राई सॉइल को हम लोग फिल्टर पेपर के अंदर रोल करके, और फिर फिल्टर पेपर पे उसको करके उसको एक फनल के अंदर फिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग वाटर को ड्रॉप यहाँ पे उसके अंदर डालेंगे, और ध्यान रखना कि वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके जाए। तो उसके बाद क्या करना, उसके बाद मेजर उसको बीकर के अंदर मेजर करना कि जब भी अगर वहां से वाटर निकलना स्टार्ट होगा तो आपको वहां से ड्रॉपिंग बंद करना ऊपर से। तो यहाँ पे उसी को मेजर कैसे करते हैं यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, वेट ऑफ सॉइल होता है 50 ग्राम, इनिशियल वेट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, मतलब कौन से सिलेंडर से आपने वाटर कलेक्ट करके रखा था, तो उसको UML। फाइनल वॉल्यूम होता है वो VML। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अब्जॉर्ब बाय सॉइल, तो V माइनस U, मतलब कितना पानी था और कितना पानी है। ठीक है, पहले कितना पानी था, अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, पहले 100 ml पानी था, वो रेड्यूस होके 50 ml हो गया, तो यहाँ पे 100 U की जगह 100 ml और V की जगह 100 ml। तो वही क्या होता है कि यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे V ये आ जाएगा 100 माइनस 50, तो 50 ml फाइनल होता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल। तो वहीं पे सेम आते हैं वेट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब बाय द सॉइल, तो यहाँ पे भी वही होगा 100 माइनस 50, यहाँ पे वही होगा 50। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ले लिया गया कि ml इक्वल टू 1 ग्राम, 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग परसेंटेज निकालना है इसका। तो क्या परसेंटेज ऑफ वाटर अब्जॉर्ब,
तो हम लोग ने यहाँ पे 100 ml यहाँ पे 100 ml यहाँ पे लिया था इनिशियल में, और फाइनल में हम लोग 50 ml हो गए। तो यहाँ पे वही लेते हैं, तो यहाँ पे 50/50 1 × 100, मतलब ये क्या होता है कि 100%। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जान लिए, तो ये जो 50 है ये है हमारा वेट ऑफ द सॉइल, और ये वाला है हमारा वॉल्यूम ऑफ द वाटर अब्सॉर्ब। ठीक है, तो ये आप समझ लिए, ये इसी इक्वेशन को याद रखना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते रहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल्स एंड क्रॉप्स। सॉइल्स का क्या होता है कि उसका ज्यादा काम होता है, एग्रीकल्चर काम होता है, और प्लांट्स का ग्रोइंग का काम होता है। तो यहाँ पे विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, वो सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से सॉइल प्रोफाइल डेवलप होता है, या फिर सॉइल का स्ट्रक्चर वो बनता है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर यहाँ पे मेन रोल होता है यहाँ पे कि वो क्या, वो कैसे एक सॉइल का स्ट्रक्चर या फिर उसका कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हर रीजन में अलग अलग टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं, या फिर उनके क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से वहाँ पे सॉइल्स की अवेलेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्ले सॉइल, लोमी सॉइल्स, ये क्या होता है ज्यादातर ग्रोइंग या फिर फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर में काम आता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल से कहते हैं पैडी एंड व्हीट। तो ये लोग ये क्या होता है क्ले सॉइल्स में ज्यादातर ग्रो होते हैं। पॉट्स एंड यूटेंसिल्स आपने देखा होगा कि ऐसे मिट्टी के घड़े या फिर कोई भी मिट्टी के यूटेंसिल्स होते हैं, ये ज्यादातर ग्रो, ये सब ज्यादातर क्ले सॉइल से बनते हैं। लेंटिल्स से मसूर दाल जो होता है वो क्या होता है कि लोमी सॉइल्स में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वो भी पल्सेस और वो सब लोमी सॉइल्स में। ये आप देख सकते हो, ये है लोमी सॉइल में। तो कॉटन क्या होता है कि वो कॉटन जो प्रोड्यूस होता है वो होता है हमेशा सैंडी लोम में या फिर लोमी सॉइल में। लोमी सॉइल होता है, उसी के ऊपर कॉटन प्रोड्यूस होता है। तो आपको सैंडी सॉइल तो पता ही है कि वहाँ पे कैक्टस और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो आ जाता है हमारे फाइनल टॉपिक के ऊपर, सॉइल एरोजन। तो सॉइल एरोजन का मतलब क्या है? सॉइल एरोजन का मतलब है रिमूवल ऑफ द लैंड सरफेस, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय द हेल्प ऑफ वाटर और विंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना है वाटर और विंड की वजह से जो होता है, अगर रिमूवल होता है अपर लेयर तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे एरोशन। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक लैंड है, यहाँ पे वाटर की वजह से इसका अपर लेयर भी फ्लो, पानी के साथ फ्लो करके आ रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि डेजर्ट के आसपास यहाँ पे जब हवा चलता है तो वहाँ पे टॉप लेयर ऑफ द सॉइल उड़ के यहाँ पे कहीं और शिफ्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं करते, यहाँ पे प्लांट्स को डिफिकल्ट होता है ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे प्लांट्स भी इम्पोर्टेंट काम करते हैं कि प्लांट्स भी, अगर जिस एरिया में ज्यादा प्लांट्स होते हैं वहां पे सॉइल एरोजन होना कम होता है, क्योंकि सॉइल क्या होता है कि वो हमेशा रूट्स, क्या प्लांट्स के रूट्स क्या होते हैं कि हमेशा सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो वहां पे वो रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो वहां से सॉइल एरोजन होना डिफिकल्ट हो जाता है। तो सॉइल एरोजन की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस कम होने लगते हैं, मतलब फर्टाइल सरफेस नहीं होते हैं, वेजिटेशन यहाँ पे गायब हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो पेड़ या फिर पौधे जो होते हैं वो मर जाते हैं, आसपास वहाँ पे फर्टिलिटी नहीं होता है। तो यहीं पे हम लोग अपना सेशन खत्म करते हैं। तो आपको कैसा लगा तो कमेंट में बताना, और आपको कौन कौन से वीडियोस ज्यादा पसंद आए तो वो भी कमेंट में कर देना, और आपको कैसे वीडियोस चाहिए आगे तो उसके बारे में भी आप बता देना। और प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।